पकड़ के जमीन पर बैठ गया और कहने लगे, कन्हैया अगर तुझको ऐसा ही करना था तो तुम मुझसे परसों का वादा करके क्यों गया? अगर तुझको आना ही नहीं था तो तू मुझे सच बता देता। मैं तेरे आने के इंतजार में प्रतिदिन मथुरा की रास्ता पर बैठ जाता हूँ, लेकिन तू अभी तक लौट करके नहीं आया। उधर उन्होंने बड़ी ज्ञान रूपी पत्रिका निकाली और कहा कि ग्वाल वालों, मैं तुम्हारे श्याम का ही संदेशा लेकर के आया हूँ। क्या मैया यशोदा के द्वार पर मुझे पहुंचाओगे? मैं मामा नंद से और मैया यशोदा से भेंट करना चाहता हूँ। एकदम से परिचित महाराज ग्वाल मंडली यानी रोने लगी और रोते रोते बताया है, उद्धव मेरी मैया यशोदा के घर के आंगन की जो रास्ता है यानी वो तो सीधी सीधी है, जो जल की धारा बह रही है उस धारा के किनारे किनारे अपना रथ लेकर के चले जाना और आपका रथ मैया यशोदा के आंगन में पहुंचेगा। ये धारा जो देख रहे हो ना, ये धारा साधारण धारा नहीं है। जब से भगवान कन्हैया मथुरा गए हैं उसी दिन से मेरी मैया ने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया है। उसी समय से यानी रोती ही जा रही है, रोती ही जा रही है। और जो इतने शब्द सुने वो अपने ज्ञान को ग्वाल वालों को भी सिखाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले टूटने लगे। किशोर करके कर कथा बिसर गया सब ज्ञान कि हाथ जोड़े कहने लगे उधर ज्ञान निधान कि मुझे क्या पता था कि ब्रज में प्रत्येक ग्वाला प्रत्येक गोपी डाली डाली पर मेरे श्याम का नाम लिखा है। मेरा कन्हैया इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? जो गोपी और ग्वाल एक पल के लिए भी मेरे श्याम को नहीं रहा करते थे, मेरी कन्हैया ने इनको कैसे छोड़ दिया? उसी समय उद्धव के रथ को लेकर के मैया यशोदा के आंगन में पहुंचे और मैया यशोदा को आवाज लगाई, माँ देखो मेरा श्याम तो लौट करके नहीं आया, लेकिन मेरे श्याम का संदेशा लेकर कोई जरूर आया है। पहले आए थे अक्रूर, अब आए हैं उद्धव, वो भी मेरे श्याम का संदेशा लेकर के आए हैं। उसी समय मां निकल करके आती है, उद्धव को देखा, जलपान कराया और जलपान कराने के बाद आज मैया यशोदा बाबा नंद भगवान के बारे में पूछने लगे, कहने लगे उद्धव क्या मेरा कन्हैया मुझे याद करता है? उसने मेरे बारे में कोई शिकायत जरूर की होगी, क्योंकि बचपन में मैंने एक बार उसको उखल से बांध दिया था, शायद वो इसी बात से रूठ गया हो। कोई मटके निकाल करके लाई मैया और वही